हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का फिर एक बार स्टडी स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट लास्ट 3 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तथा मध्य प्रदेश का गठन एवं उसके जिलों के गठन के बारे में हम समझ चुके हैं। अगर आपने वो तीनों क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई तीनों की लिंक पर जाकर वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक वाला पार्ट, यानी कि जियोग्राफिकल मध्य प्रदेश। इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझ आएगा। आप समझ सकेंगे ग्लोब पर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है तथा भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। दोस्तों, जियोग्राफिकल वाला पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी आप स्टेट के बारे में पढ़ रहे हों। तो वीडियो आपको पूरा देखना है अगर आप अच्छे से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में समझना चाहते हैं। और अगर आपको इन क्लासेस के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस के वीडियो क्लासेस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, एक बार ज़रूर शेयर किया कीजिए आप इन सारे वीडियोस को। तो चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं तो एक स्थिति आती है कि मध्य प्रदेश की ग्लोबल जो ग्लोब है उस पर स्थिति क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपने एक चीज़ यहाँ पे सुनी होगी, गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड। ये पृथ्वी के पेंजिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश जो भाग है वह गोंडवाना लैंड की सबसे प्राचीनतम भूमि का भाग है, यानी कि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश जो है पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सबसे पहले आप याद रखेंगे, कई बार इसके क्वेश्चन बने हुए हैं कि मध्य प्रदेश पृथ्वी की सबसे प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा अगर आप इंडिया के मैप पर देखेंगे तो ना तो किसी दूसरी कंट्री से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी दूसरे देश से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है। जब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सीमा जमीन से लगती है तो कहा जाता है मध्य प्रदेश कैसा है, भू आवेष्टित। यानी कि मध्य प्रदेश पूर्णतः कैसा भाग है, भू आवेष्टित भाग है, पूर्णतः जमीन से घिरा हुआ भाग। दूसरी स्थिति समझेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांतरीय और कौन सा, देशांतरीय। तो अगर हम ग्लोब पर बात करें, जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ठीक है, यानी कि क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं कैसी रेखा है, अक्षांशीय। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं, देशांतरीय। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कैसा है, अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखिए इधर से शुरू होगा, मतलब मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से। ये अक्षांश रेखा है और एक कौन सी अक्षांश रेखा है, 21 डिग्री 6 मिनट। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट। और देखिए ये कहलाता है उत्तरी अक्षांश। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर जाएंगे 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूरा भारत और पूरा मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश में है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात करें
तो देशांतरीय विस्तार क्या है? ये जो खड़ी रेखा है, ये कैसी रेखा है? देशांतरीय रेखा है। तो मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्व वाला हिस्सा है, पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसका आपको समझ आ गया। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब अगर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज समझें, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि ये आड़ी रेखा, ये कौन सी रेखा कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा। देखिए अक्षांश रेखा 21 डिग्री और 26 डिग्री, इसके बीच कौन सी पड़ रही है? 23.5 डिग्री। तो ये कहाँ पड़ेगी? बीच में से। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है, जो कि मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और ये जितनी भी रेखाएं होती हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, यानी कि ये पृथ्वी पर कहीं पर बनी नहीं है। इनका क्या है? ये सिर्फ समझने के लिए, स्थिति को समझने के लिए ग्लोब पर या फिर मैप पर ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिले आप देख सकते हैं। हम बात करें जैसे कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, शाजापुर, उमरिया, इन 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। ये आपकी रेखा के रूप में मध्य प्रदेश का विस्तार हो गया, अक्षांश, देशांतरीय और कर्क रेखा वाला। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पूरब से लेके पश्चिम तक विस्तार कितना है? कहाँ से? पूरब से लेके पश्चिम तक मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? तो कितना है? 870 किलोमीटर। तो पूरब से लेके मध्य प्रदेश का पश्चिम तक विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम तक अगर आप जाएंगे तो आपको 870 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, और उत्तर से दक्षिण तक आपको 605 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये हो गया विस्तार। अब देखिए हम बात करें मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से पड़ोसी राज्य लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर में जो लगता है वो कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कितने जिले? 13 जिले, ठीक है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कौन कौन से 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो उत्तर में क्या हो गया? मध्य प्रदेश। पश्चिम की अगर हम बात करें, यहाँ लगता है राजस्थान। दूसरा पड़ोसी राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तीसरा राज्य यहाँ पर आता है वो है गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से लगता है, तो गुजरात। और सबसे कम 2 जिले गुजरात के मध्य प्रदेश से लगते हैं। और मध्य प्रदेश के भी कितने जिले लगते हैं गुजरात से? 2 जिले। 2 जिले मध्य प्रदेश के गुजरात से और 2 गुजरात के मध्य प्रदेश से।
अब अगर हम बात करें दक्षिण में मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य लगता है, तो दक्षिण में लगता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में लगता है और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं और महाराष्ट्र के भी मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, 9 जिले। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 राज्य हो गए। 5वां राज्य जो मध्य प्रदेश से लगता है वो लगता है छत्तीसगढ़। तो पूर्व में मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य लगता है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के 6 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं और मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं। ठीक है, ये जिले हो गए। सबसे अधिक जिले किसके लगते हैं, उत्तर प्रदेश के, और सबसे कम किसके लगते हैं, गुजरात के। आखिरी पॉइंट है कि सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश किस राज्य से शेयर करता है, तो यहाँ पे लोग उत्तर प्रदेश कह देते हैं। इसका आंसर है राजस्थान। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की राजस्थान से लगती है और सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश की किससे, गुजरात से। तो ये कंप्लीट जो आता है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में आता है, जियोग्राफिकल भाग में। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सारी स्थिति और विस्तार समझ सकते हैं। कर्क रेखा की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति तथा पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश का कंप्लीट जो क्षेत्रफल है वो है 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरी चीज़ें मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, सबसे अधिक सीमा, सबसे कम सीमा, उत्तरी तथा पूर्वी, देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार आप समझ सकेंगे। ठीक है, आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बताएं कि आपको पसंद आया नहीं आया। इसके अलावा आप जो ज़िले मैंने बताए हैं, कौन कौन से ज़िले की सीमा लगती है, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।